जैसे ना बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्राइसलेस इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आई एम योर मेंटर एस के मनोज। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लेटर E pronunciation. By the ending of this session, we will have a better understanding of letter E pronunciation. So, are you ready? Okay, very nice. So let's start today class. तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या है, सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में देखेंगे कि ई का जो उच्चारण है वो कितने प्रकार से होते हैं, कहाँ पर ई को हम किस प्रकार से करेंगे उच्चारण। ठीक है, आइए फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल देखेंगे कि कब हम ई को ई पढ़ेंगे और कब ई को ए पढ़ेंगे और कब ई को अ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या है, फर्स्ट वाले रूल में क्या है, इसमें देखेंगे हम लोग। देखिए जब लेटर ई रहे, लेटर ई है, उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट है, ई के जस्ट बाद दो कॉन्सोनेंट लगातार है, उसके बाद फिर क्या है, एक वोवेल है। ई उसके बाद दो कॉन्सोनेंट, उसके बाद फिर वोवेल है एक। तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ई को ए से प्रोनाउंस करेंगे, तब वहां पर ई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए बेटर, सेंस, ठीक है, जेंडर, वेलकम एंड मेंबर। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं, अब इसमें देखिए गौर करिएगा। ई है, डबल कॉन्सोनेंट है, फिर क्या है, एक वोवेल है। ई डबल कॉन्सोनेंट, फिर से वोवेल, ई डबल कॉन्सोनेंट, फिर से वोवेल। ठीक है, तो जब ई रहेगा, ई आए किसी भी सेंटेंस में, ई आए डबल कॉन्सोनेंट फिर वोवेल आएगा, तो उस जगह उस वर्ड में हम लोग ई को ए से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब ई ए आर किसी भी वर्ड में ई ए आर एक साथ है और वो वर्ड क्या हो, वो ई से स्टार्ट है, तब वहां पर जो हम ई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो किससे करेंगे, अ से करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए ई ए आर, इसको क्या बोलेंगे, अर्न, ई ए आर टी एच अर्थ, ई ए आर एल वाई अर्न। ठीक है, इन तीनों में क्या है, ई ए आर है और ये ई से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हम क्या इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, लेटर ई है, लेटर ई, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर क्या है, फिर से एक वोवेल है, ई कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, तब वहां पर हम ई का जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई का प्रोनाउंसिएशन ई ही रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रिवेंज, रिलीजन, डिजाइन, डिसाइड एंड रिमाइंड। यहाँ पे देखिए ई कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, ई कॉन्सोनेंट वोवेल, ई कॉन्सोनेंट फिर वोवेल। तो इस प्रकार से किसी भी लेटर में ई कॉन्सोनेंट फिर एक वोवेल आएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ई का जो प्रोनाउंसिएशन आएगा ई होगा। बट यहां पर क्या है, इस ई कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, यहाँ पर कुछ क्या है, एक्सेप्शंस भी है। कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जहां पर ये नियम या रूल उन वर्ड्स पर लागू नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जहां पर ये रूल लागू नहीं होगा। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लेटर ई रहे, ई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल, ई कॉन्सोनेंट वोवेल आता है, तो उसको हम लोग वहां पर ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, है ना। बट ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जहां पर ई को हम ई न पढ़कर क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ई को ई न पढ़कर ए पढ़ेंगे, सेम आएगा, ई रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, फिर वोवेल भी आएगा। जैसे देख लेते हैं, देखिए एग्जिट, ई कॉन्सोनेंट फिर क्या है, वोवेल है, तो इस नियम हिसाब से तो इसको ई पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एग्जिट, यानी यहाँ पर ए का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ए है। क्या है, ए है। और यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे एपिक,
एपिथेट, एपिसोड और एपिडर्मिस। ठीक है, ई है कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, ई कॉन्सोनेंट वोवेल, ई कॉन्सोनेंट वोवेल। तो इस प्रकार से ये कुछ क्या है, इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। फर्स्ट रूल होगा, सेकंड देखिए। सेकंड नंबर रूल क्या है, रूल सेकंड क्या है, कॉन्सोनेंट। सेकंड रूल में क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि एक ई आ जाए, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट उसके बीच में एक ई आएगा, तब उस ई का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दो कॉन्सोनेंट उसके बीच में ई, तो वहां पर ई का जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैसे करेंगे, ए से करेंगे। जैसे देखिए सेट, वेट, गेट। यहाँ देखिए एस और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसके बीच में ई है। डब्ल्यू और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में ई है। जी और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में क्या है, ई है। तो इस प्रकार से जब दो कॉन्सोनेंट और उसके बीच में एक ई रहेगा, तो वहां पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ए होगा। आगे देख लेते हैं, डेन, एन, टेन, है ना, नेट, लेट, पेट। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड देखिए क्या है, यदि किसी वर्ड में, तीसरे रूल में क्या है, यदि किसी वर्ड में डबल लिया जाए, तो डबल लिया आएगा, किसी वर्ड में डबल लिया आएगा तो उसको ई से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी उसको जो है वो लॉन्ग, यानी लॉन्ग ई बोलेंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट ई था, इसमें क्या बोलेंगे, लॉन्ग ई बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए डी डबल ई पी, डीप, बीप, कीप, है ना, क्या है यहाँ पर डबल ई है, तो उसको ई को थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका। ठीक है, स्वीप, स्लीप, क्रीप, है ना, जीप, फीट एंड सीक। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, नेक्स्ट रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड में ई ए एक साथ आ जाए, ई ए एक साथ आएगा, तो उन दोनों का उच्चारण क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, वहां पर ई का उच्चारण ई करेंगे। जैसे देखिए बी ए टी, बीट, हीप, पीच, ठीक है, लीन, रीड, ईच, लीप, स्पीक एंड लिव। ठीक है, इन जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, इन सभी में क्या है, ई ए एक साथ आया है, तो यहाँ पर ई ए का जो उच्चारण हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग ई हो जाएगा। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, यदि किसी वर्ड में ई ए या तो फिर डबल ई, किसी वर्ड में ई ए या फिर डबल ई आएगा और उसके बाद क्या आ जाए, आर आ जाए। ई ए और डबल ई के बाद यदि आर आ रहा है, तो वहां पर ई ए और डबल ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ई यस करेंगे। ठीक है, ई य। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डियर, ईयर, नियर। ठीक है, डियर, पियर, सीयर, ओके, बियर, रियर और स्टीयर। गौर करिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट वाले लेटर में क्या है, ई ए एक साथ आया है, फिर क्या है, आर आया है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ईयर, डियर, है ना, डियर, थोड़ा सा लॉन्ग खींचेंगे उसको, डियर, है ना, ईयर। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। आइए रूल नंबर 6 में देखते हैं क्या है। रूल नंबर 6 में बोल रहा है कि यदि ई के बाद आ रहा है, किसी वर्ड में ई उसके बाद क्या आ जाए, आर आ जाए, तब वहां पर ई को हम अ से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसी लेटर में ई आएगा, उसके बाद आर आएगा, तो उस ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या है, हर्ब, टर्म, है ना, स्लीपर, जर्म, डीपर, ठीक है, रीपर, वर्ब, कीपर, है, स्वीपर। इन जितने भी आपको वर्ड्स देख रहे हैं, यहाँ पर ई आया, उसके बाद क्या है आया है, आर आया है।
यदि ई के बाद आर आएगा, जिस ई के बाद आर आएगा उस ई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, उस ई का प्रोनाउंसिएशन अ हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखते हैं। आइए देखिए, रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए, कोई वर्ड है उसमें ई आया और उसके बाद क्या आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, तो ई डब्ल्यू का जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या हो जाएगा, या तो हम उसको यू से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यू यू, या तो फिर ऊ पढ़ेंगे। ठीक है, या तो ई डब्ल्यू को यू पढ़ेंगे या तो फिर ऊ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखिए न्यू, यहाँ पर एन के बाद ई डब्ल्यू आया है, तो क्या हो गया, यू का उच्चारण आएगा, जैसे न्यू। स्यू है ना, फ्यू, उसके बाद क्या है, ड्यू। ठीक है, स्क्रू, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्रू। इन सभी वर्ड में यू का उच्चारण आ रहा था, जबकि स्क्रू में क्या आ रहा है, ऊ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, समझ गए? ई डब्ल्यू आएगा, या तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, यू करेंगे, या तो फिर बड़ा ऊ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, म्यू। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ड में, रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ड में क्या आ जाए, किसी वर्ड में, एक मिनट, हम लोग का स्लाइड थोड़ा सा घूम जा रहा है, आइए देखते हैं। किसी वर्ड में ई आई एक साथ आ जाए, किसी वर्ड में ई आई एक साथ आ जाएगा, तो उस ई को हम क्या बोलेंगे, बड़ी, ठीक है, लॉन्ग सिलेबल वाला ये करेंगे, लॉन्ग ई। ठीक है, ई पढ़ेंगे। ठीक है, ई देख लेते हैं, जैसे व्हील, वी ई आई एल, ई आई एक साथ आया है, इसको लॉन्ग ई बोलेंगे, यानी व्हील। ठीक है, इसी प्रकार से सीज, इसी प्रकार से डिसीव, डिसीव है ना, सी ई आई, यानी ई के बाद आई आया है तो लॉन्ग ई बोलेंगे, डिसीव। उसके बाद देखिए उसी प्रकार से रिसीव है ना, कंसीव, उसके बाद देखिए हाइट। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट करते हैं, रूल नंबर 9 आते हैं। रूल नंबर 9 में, रूल नंबर 9 क्या है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में यदि ई आ जाएगा, तो वहां पर ई का जो उच्चारण हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, यानी ई को हम लोग साइलेंट लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं, आइए क्या लिखा हुआ है, राइस, ड्राइव है ना, लाइफ, बॉटल, गूगल, बाइक, रूल, गिव और मेक। ये जितने भी वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमने जितने भी वर्ड्स लिखा है, अब गौर करिएगा, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में क्या है, ई है ना, ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी है, यानी सभी में ई आया है। तो यहाँ पर आप जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो आप देखिए इसको राइस ना बोल क्या बोलेंगे, राइस बोलेंगे, है ना। ड्राइव ना बोलकर क्या बोलेंगे, ड्राइव बोलेंगे। लाइफ ना बोलकर क्या बोलेंगे, लाइफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई क्या है, वो यहाँ पर ई क्या है, साइलेंट है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 10। रूल नंबर क्या बोल रहा है, 10, कि यदि किसी वर्ड में ई यू, किसी वर्ड में ई यू एक साथ आएगा, तो वहां पर जो ई का उच्चारण हम करेंगे, वो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूरो, यहाँ पर क्या आया है, ई और यू एक साथ आए हैं, तो इनका उच्चारण क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यूलॉजी, ई और यू एक साथ आए हैं, यूलॉजी। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यूरेका, है ना, ई और यू एक साथ आए हैं, तो ई का प्रोनाउंसिएशन यू हो जाएगा, यूरेका। ठीक है, रूल नंबर 11 यही पे देख लेते हैं। रूल नंबर 11 भी क्या है, रूल नंबर 11 बोल रहा है कि ई ओ, किसी वर्ड में ई ओ एक साथ आएगा, तो वहां पर जो हम लोग का ई का प्रोनाउंसिएशन होगा क्या हो जाएगा, ई, क्या हो जाएगा, ई, ई। ठीक है, जैसे जियोमेट्री, है ना, नियॉन, इयॉन और क्या है, थ्योरी। ठीक है, इन सभी में देखिएगा क्या आया है, ईओ, ईओ, है ना, यहाँ भी आया है ईओ और ईओ।
तो जब किसी वर्ड में ई ओ एक साथ आएगा तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 11 हो गया। अब हम देखेंगे रूल नंबर 12। रूल नंबर क्या है, 12। देखिए फर्क क्या है, यदि किसी वर्ड के अंत में क्या आ जाए, ई आर ई, किसी वर्ड के अंत में, यानी कोई वर्ड जो है वो ई आर ई पर अंत हो रहा है उसका, तब हम उसको क्या, वहां पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे या तो ए आर बोलेंगे या तो फिर ई आर बोलेंगे। ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में ई आर ई आएगा तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा या तो फिर ई आर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देयर, हियर। देखिए देयर में क्या आया है, ई आर ई, हियर में क्या आया, ई आर ई। यहाँ पर ई आर ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ए आर है। ठीक है, यहाँ पर जो ई आर का प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ई आर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, देयर, और इसको क्या बोलेंगे, हियर। ओके, तो इस प्रकार से वेयर और इंटरफेयर समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में क्या बोला है कि यदि सी जी के साथ ई आ जाए, कोई वर्ड है उस वर्ड में सी और उसके साथ ई आ जाए, यदि और किसी वर्ड में जी है और उसके साथ भी ई आ जाए, तो वहां पर सी ई का प्रोनाउंसिएशन स होगा और जी का प्रोनाउंसिएशन ज होगा। ठीक है, कैसे, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सीमेंट, जीनियस, है ना, जर्मन। गौर करिए यहाँ पर देखिए सी ई एक साथ आया है तो इसको क्या बोलेंगे, स से, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। जी ई आया तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, जीनियस। ओके, जी ई ज हो जाएगा इसका, जर्मन। ठीक, इसी प्रकार से सेंटर, सेंचुरी और जेंट्स। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब कोई वर्ड ई एन डी, जब कोई वर्ड ई एन डी, ई एस टी या तो फिर ई एन एस ई पर, कोई वर्ड ई एन डी, ई एस टी या तो फिर ई एन एस ई पर खत्म होगा तो वहां पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, देखिए तो वहां पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ए होगा, है ना, क्या होगा, ए का मतलब अगर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए स्पेंड, बेंड और सेंड, इन तीनों वर्ड में आप गौर करेंगे तो ये जो वर्ड है क्या है, ई एन डी पर खत्म हो रहा है। ठीक है, ई एन डी और ई एन डी। इस प्रकार से यहाँ पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिएगा बेस्ट, नेक्स्ट और वेस्ट, इन तीनों वर्ड का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी। इस प्रकार से इस नियम के हिसाब से इसका जो यहाँ पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए जैसे एंस, लाइसेंस, यहाँ पर सी नहीं, क्या होगा, एस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एस रहेगा। ठीक, सेंस और टेंस, तो इन चारों वर्ड्स में आप देखेंगे तो ये चारों वर्ड्स किस पर इंड हो रहे हैं, ई एन सी, सी ई और ई एन सी, ई एन सी। तो सेम, तो इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। समझिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 15। देखिए रूल नंबर 15 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 15 बोल रहा है कि यदि कोई वर्ड ई से शुरू हो, है ना, ई से, जब कोई वर्ड ई से स्टार्ट होगा, तो वहां पर हम ई का जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या कर सकते हैं, ई ए कर सकते हैं, ई कर सकते हैं या तो फिर औ कर सकते हैं। यानी ई का प्रोनाउंसिएशन तीनों में से कोई हो सकता है। कब, जब कोई वर्ड ई से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे देखिए एलिफेंट,
इंड, एंट्री। एलिफेंट में ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ पर इंड में जो प्रोनाउंसिएशन ई का है वो क्या है, ई है ना। उसके बाद देखिए एंट्री में, एंट्री में ई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए है। उसी प्रकार से देख लीजिए इट, ईगल, इच, है ना, अर्न, अर्ली और क्या है, अर्थ है। यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ है। यहाँ पर भी क्या है, अ है। यहाँ पर भी क्या है, अ है। और ये सभी वर्ड्स जितने भी हैं वो लेटर ई से स्टार्ट हो रहे हैं। जब कोई वर्ड लेटर ई से स्टार्ट होगा तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इन तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। या तो ए हो सकता है, या ई हो सकता है, या तो फिर अ हो सकता है। ओके, समझिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं हमने जो समझाने का प्रयास किया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।